नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले आइए डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोका डिमोलिशन। दाहोद में आयोजित आदि जाति महासम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण। और राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन में गरीब बच्चों को दिक्कतें, वडोदरा यूथ कांग्रेस ने उठाई आवाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चल रहे एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रेक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अवैध बताते हुए जहांगीरपुरी के कुछ निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसे सुनते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कल इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक मस्जिद के सामने से गुजर रही हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव की घटना हुई थी। घटना के दौरान भीड़ की तरफ से गोली भी चली, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले की जांच के लिए जहांगीरपुरी पहुंची पुलिस टीम के साथ पथराव और दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं भी हुई। उसके बाद अचानक कल यानी 19 अप्रैल को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने की घोषणा कर दी। यह कार्यवाही आज यानी 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से होनी थी। इस कार्यवाही को रुकवाने के लिए जहांगीरपुरी के कुछ निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यह कार्यवाही दोपहर में होनी थी, लेकिन याचिका की जानकारी मिलने के बाद सुबह 9 बजे से ही कार्यवाही शुरू कर दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में आयोजित आदिजाति महासम्मेलन में पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने गुजरात के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में आयोजित आदिजाति महासम्मेलन में पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है, उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ा प्रोजेक्ट है। दाहोद में उन्होंने कहा कि मैं सर झुकाकर यह कह सकता हूं कि भारत का कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, मेरे आदिवासी भाई बहनों का जीवन पानी जितना पवित्र और नई कोपलों जितना सौम्य होता है। मैंने दाहोद में अनेकों परिवारों के साथ पूरे क्षेत्र में बहुत लंबा समय बिताया है। हमारे यहाँ एक प्राचीन कहावत है कि हम जहाँ रहते हैं उसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह क्षेत्र मेरा कार्यस्थल था। मुझे काफी लंबे समय तक आदिवासियों के बीच रहने, उनसे सीखने और समझने का अवसर मिला है। कोई भी आदिवासी क्षेत्र पानी की तरह शुद्ध होता है। गुजरात की एक पूर्व पट्टी उमरगांव से अंबाजी, पूरा मेरा आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र, ये मेरा कार्य क्षेत्र था। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बीच जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। आदिवासियों का जीवन मैंने बड़ी निकटता से देखा और मैं सर झुका करके कह सकता हूं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हिंदुस्तान का कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, मैं कह सकता हूं कि मेरे आदिवासी भाई बहनों का जीवन यानी
नई कोपलो जितना सौम्य होता है, यहाँ दाहोद में अनेक परिवारों के साथ और पूरे क्षेत्र में मैंने बहुत लंबे समय तक अपना समय बिताया है। गरीब बच्चों को शिक्षा का हक देने के लिए गुजरात सरकार ने राइट टू एजुकेशन योजना तो बना दी है, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कई गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया में फॉर्म भरने की कार्यवाही काफी जटिल है और तरह तरह के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिससे गरीब बच्चों को अच्छी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पाता, जिस पर एक बार फिर वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस ने आवाज उठाई। આજે વડોદરા શહેર યુથ કોંગ્રેસ ડીઓ કચેરીએ આવેદનપત્ર દેવા માટે આવ્યા છે કે જે આરટીઈના કાયદા પ્રમાણે જે એડમિશન પ્રક્રિયા ચલાવવામાં આવી છે એમાં 8055 એડમિશન ફોર્મ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને તે દરેક વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળવા જોઈએ તેવી અમારી રજૂઆત છે। તેમજ જે ફોર્મ રિજેક્ટ થયા છે તેમને જે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવાના છે તેની સમય મર્યાદામાં થોડોક વધારો કરવામાં આવે, જેથી કરી ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ આ આરટીઈના કાયદાનો લાભ લઈ શકે। વડોદરા શહેરમાં અનેક સ્કૂલો એવી છે ભૂતકાળમાં કે જેને આરટીઈના કાયદાનો અમલ કર્યો નથી અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશનથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા હતા। તે માટે અમે ડીઓ કચેરીએ રજૂઆત કરી છે કે વડોદરા શહેરમાં કોઈપણ સ્કૂલ આવી ભ્રષ્ટાચાર ચલાવતો હોય, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય કરતો હોય તો તેને વિરુદ્ધમાં પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે કે કોઈપણ સ્કૂલે વાલીઓ પાસેથી આવકના દાખલા રૂપે એના બેંક સ્ટેટમેન્ટ, એના લાઇટ બિલો કે એવું માંગવું નહીં। કારણ કે એક બાજુ તમે મામલતદારનો આવકનો દાખલો માંગો છો તો મામલતદારથી સ્કૂલોના ટ્રસ્ટીઓ અને સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ શું ઉપર છે કે જે મામલતદારના પણ દાખલાની અવગણના કરી અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક એના વાલીઓને હેરાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે। તેના વિરોધમાં અમે આજે આવેદનપત્ર આપી ડીઓશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે પરિપત્ર બહાર પાડી અને તમામે તમામ गरीब विद्यार्थियों ने स्कूलों में एडमिशन આપવામાં આવે। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा हेल्दी फूड कार्निवल 2022 का आयोजन कर हेल्दी फूड खाने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा हर साल नए नए आयोजनों के जरिए पोषण युक्त आहार के प्रति मार्गदर्शन दिया जाता है। हाल ही में मनाए गए वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा हेल्दी फूड कार्निवल 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्दी फूड प्रोडक्ट का एग्जीबिशन कम सेल आयोजित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देती जानकारी विभिन्न मॉडल पोस्टर, चार्ट और एजुकेशनल गेम्स के जरिए प्रदान की गई। मैंने जो ये न्यूट्री बार बनाया है, जो मैंने बार बनाया है, ये बाहर के कंपैरिजन में इसमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें सारे ही मतलब जो चीज़ें यूज़ की है वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे मैंने पीनट बटर यूज़ किया है, वो बिना प्रिजर्वेटिव्स वो घर पे बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बाहर जो आप न्यूट्री बार्स और प्रोटीन बार्स देखते हो वो 300-400 पूरा पैक, मतलब एक पैक में 3 आते हैं, तो मेरा ये एक 30 रुपीज़ में पड़ रहा है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव और प्लस इसमें फोलेट भी ज़्यादा है, कैल्शियम इज़ ऑल्सो गुड, तो ये आजकल फीमेल्स के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। અમે આજે SYHPPના સ્ટુડન્ટ્સ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટના આજે અમે ફૂડ એક કાર્નિવલ રાખ્યો છે, બેઝિકલી ક્રિએટિંગ અવેરનેસ about the food products and nutrients present in it and how we can utilize the best in it. मैंने आज कैप्सिकम का स्प्रेड बनाया। हमने मार्केट में काफ़ी सारे जैम्स देखे हैं, जैसे वो जनरली फ्रूट से बनते हैं, बट मैंने वेजिटेबल से कुछ बनाना चाहती थी, तो मैंने कैप्सिकम का स्प्रेड बनाया जिससे हमें विटामिन सी मिलते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, और वो बेसिकली एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। आज का हमारा एग्जीबिशन का मतलब मोटो यही था कि हमारे जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के और SY हाई पेमेंट प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, उन्होंने अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने एक कोर्स में, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले जो कोर्स था उसमें बनाए हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव का मतलब सभी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन उन्होंने किया हुआ है, उसका पैकेजिंग किया हुआ है, उसकी शेल्फ लाइफ देखी है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो एंड इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक, लेट पीपल कम एंड सी, let people come and purchase these innovative products
ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि उसमें हमने जैसे कि चिया सीड्स का यूज़ किया है, आंवला का यूज़ किया है, सत्तू पाउडर का यूज़ किया है। अब जो जैम भी बनाया है तो वो शुगर फ्री जैम बनाया है। फिर जो हमने जो कटलेट्स और वो जो बनाए हैं, बहुत सारे तरह तरह के क्रैकर्स बनाए। आजकल लेज़ वगैरह सब चिप्स बहुत खाते हैं, लेकिन हमारे ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के इतने सारे क्रैकर प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं जिसमें हेल्थ है, रादर देन तले हुए नहीं होते हैं ये सारे, और जिसमें और जिसको जैसे कि अब भेल की तरह भी अगर भेल लगा के खा सकते हैं। जैसे जोवर के खाखरा है, जोवर खाखरा में अगर आप जस्ट वो भेल मिक्स विच इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड कॉर्न एंड टोमेटोज एंड ककम्बर एंड वो सब डाल के खाओ तो इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी खाखरा रादर देन हैविंग अ पिज़्ज़ा। सो इस तरह का हमारा ये रहा है पूरे एग्जीबिशन में। नींबू के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। ऐसे में वडोदरा में टीम रिवॉल्यूशन द्वारा भाजपा कार्यालय के बाहर फ्री में नींबू वितरित करने का आयोजन किया गया था, जो भारी पुलिस बल के चलते खटाई में पड़ गया। नींबू इन दिनों सब्जियों और फलों से भी महंगे हैं। इसी वजह से नींबू इन दिनों टॉक ऑफ द नेशन बना हुआ है। इस बीच वडोदरा में नींबू के बढ़े हुए दाम का विरोध करने के लिए टीम रिवॉल्यूशन के स्वेजल व्यास की ओर से भाजपा समर्थकों को फ्री में नींबू बांटने का आयोजन किया गया था, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल के चलते यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया। ऐसे में स्वेजल व्यास ने पुलिस भवन पहुंचकर मामले का विरोध किया। आज हम पूरे समाज में नींबू फ्री देने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी का जो खेस पहन के आएगा, झंडा लेके आएगा, उनको नींबू फ्री में देने। पहले भी हमने पेट्रोल फ्री दिया है, दूध फ्री दिया है, आज नींबू फ्री। नींबू फ्री क्यों दे रहे हैं, ये एक बहुत बात है, क्योंकि नींबू हम जो खरीदते हैं, पूरे गुजरात की जनता खरीदती है, वो 230 रुपए में खरीदती है, 350 रुपए में खरीदती है। और वो नींबू जहां से लाते हैं, मद्रास से, वहां से नींबू बेचते, जो खेडूत बेचते हैं, वो 120 रुपए में बेचते हैं। तो दोनों के बीच का 230 रुपया जो खाता है, वो कटकीबाज कौन है और किसके लिए ये महंगाई बढ़ी है, किसके लिए नींबू के दाम बढ़े हैं? वो कटकीबाज को ढूंढने के लिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने ये हमारा एक नया तरीका अपनाया था। पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ अपने अंदर से डर गई कि ये लोग कुछ गलत करेंगे या कुछ बड़ा करेंगे। हम सामान्य तरीके से अपना आवाज रखने वाले थे, उसके लिए हम वहां पे गए थे, परंतु वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट आ गई। तो हमने हमारा जो भी विरोध था वो हम पुलिस कमिश्नर सर को ही बताएंगे, क्योंकि ये गलत चीज है। नींबू के दाम जो बढ़ गए, वो कटकीबाज को ढूंढने के बदले आप हम पे कायदेसर की कार्यवाही करो, ये गलत चीज है। हम सामान्य पब्लिक है, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के आवाज बन के हम यहाँ तक पहुंचे। स्वेजल व्यास जब पुलिस भवन से बाहर निकले तब कुछ लोगों द्वारा उनकी गाड़ी का घेराव कर उन पर कथित रूप से हमला किए जाने के आरोप स्वेजल व्यास ने लगाए और मामले की शिकायत कारेलीबाग पुलिस थाने में दर्ज कराई। आज हमारा जो आवेदन था, हमने हमारा जो विरोध था नींबू के भाव के बढ़ते दाम के लिए, तो हमने कमिश्नर साहब की ऑफिस में जाके उनको आवेदन दिया। पर कमिश्नर साहब की ऑफिस से लेके हमारे पीछे कुछ युवा मोर्चा के कुछ लड़के, जो हमारे पीछे 15 से 20 लड़के हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, मेरी बाइक को ठोकने का काम किया, कांच खोलने का काम किया, दरवाजा खोलने का काम किया। उनके पास कुछ हथियार भी था, जिससे वो भी बता रहे थे कि आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं, आज तेरा लास्ट डे है। ये चीज़ क्या है? हम लोग तो हमारा विरोध कर रहे हैं। जो नींबू के भाव 350 आप ले रहे हो, वो खेडूत 120 में बेच रहा है, तो बाकी के 230 लेता कौन? बस यही हमारी मांग थी, और उनके खिलाफ एक्शन हो। पर कुछ ना कुछ उनके लोग इसमें शामिल है, तो उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया। कमिश्नर साहब को भी हमने किया है कि मुझे अब कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख CR पाटिल होंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी वडोदरा शहर के प्रमुख विजय शाह होंगे, क्योंकि ये नीति बहुत खराब है। आप सामान्य पब्लिक को भी दबाने के लिए ये जो सिस्टम कर रहे हो, पहले पुलिस को बीच में लाए, पुलिस से हमने वो कर लिया, तो आप गुंडों ने भेजा। आप गुंडे लोग हमारे खिलाफ ये एक्शन लेंगे, तो ये सहन नहीं होगा। आपको लड़ना है तो आप बोल दीजिए, डूबे लड़ लेते हैं, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाओ, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं करनी। पर जो हमारे साथ हुआ है वो गलत चीज़ है। हम उसके लिए आज फरियाद यहाँ पे करने के लिए कारेलीबाग पुलिस स्टेशन पहुंचे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ।
ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा में पिछले दिनों बिल्डर ग्रुप पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी और अब रियल एस्टेट से जुड़े लोगों पर स्टेट जीएसटी की छापेमारी से शहर में हड़कंप मच गया है। वडोदरा के 3 आर्किटेक्ट पर स्टेट जीएसटी के छापेमारी की खबर सामने आई है। लंबे अरसे के बाद स्टेट जीएसटी द्वारा वडोदरा में छापेमारी को अंजाम दिया गया। जीएसटी विभाग ने अलकापुरी में आर्किटेक्ट दीपेन गड़ा, इंजीनियर डिजाइनर प्रणय शाह और ओल्ड पादा रोड पर ऋषि आर्किटेक्ट के चिराग पटेल के यहाँ जांच की गई। इस जांच में क्या सामने आया है उस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन स्टेट जीएसटी विभाग की छापेमारी से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सुबह से जारी डिमोलिशन पर जमीयत उलमाए हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया। अंदर जो वाकयात मजलूमीन के मकानात के ऊपर बुलडोजर चलाने के हुए थे, जमीयत उलमाए हिंद उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उसको कबूल कर लिया और स्टे का हुक्म जारी कर दिया। तवक्को ये है कि कल को इस मौजू के ऊपर बहस होगी। जमीयत उलमाए हिंद बेहतर से बेहतर सीनियर वकला की खिदमत लेकर के इसको कोर्ट के अंदर इस पर गुफ्तगू करेगी। जमीयत उलमाए हिंद की हमेशा ये तारीख रही है कि मुल्क के अमन व अमान और भाईचारगी को कायम करने के लिए हुकूमत या कोर्ट का जो भी फैसला होता है हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमें ये यकीन है कि इस सूरत हाल में जिसमें पूरा मुल्क बेइत्मीनानी को महसूस कर रहा है, कोर्ट का फैसला इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून देने वाला होगा और वो फैसला हमारी पुरानी तारीख जो मजहब से ऊपर उठकर मोहब्बत का पैगाम देने वाली है, अल्लाह चाहेगा तो उस पुरानी तारीख के मुताबिक होगा। सोनी टीवी पर धूम मचाने वाले टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल देश भर में काफी लोकप्रिय हैं। जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी ने गुजरात के चोटीला के जलाराम मंदिर में दर्शन का लाभ लिया। हिंदुस्तान में टीवी देखने वाला हर शख्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में जेठालाल का अभिनय करने वाले दिलीप जोशी को जरूर जानता है। जेठालाल का रोल करने वाले दिलीप जोशी गुजरात के तीर्थ स्थल चोटीला पहुंचे और यहां उन्होंने जलाराम मंदिर में भगवान की पूजा कर मंगल कामना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। दिलीप जोशी ने जलाराम बापा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गुजरात दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन का दौरा कर यहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ अपनी पत्नी के साथ 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। अपने गुजरात दौरे में वह अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह अहमदाबाद पहुंचे और यहां ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की विजिट की। पीएम जुगनाथ ने यहां के लोगों से बातचीत कर उनके हालचाल जाने और एसोसिएशन की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। आज हमें बहुत खुशी है
कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जो मॉरिशस की फर्स्ट लेडी हैं, आज हमारी संस्था की मुलाकात के आ रही हैं और बहुत गर्व है हमें कि हमारी संस्था मॉरिशस सरकार के साथ सालों से कार्य कर रही है। 2013 में जब मिसिस बापू यहाँ पे आई थी, जो वहाँ की समाज कल्याण की मंत्री हैं, उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था कि हम मॉरिशस देश को 4 पहलू में, 4 कार्यों में सहयोग देंगे। पहला कार्य था हम वहाँ पर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी स्थापना करने में उनको टेक्निकी सहयोग देंगे, जिसका विजिट डॉक्टर BK पंचाल ने वहाँ करके उनको पूरी जानकारी दी है, पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। उसके बाद जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको हलन चलन, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी की तालीम देने के लिए हमारे हितेश चौधरी ने वहाँ की मुलाकात ली है और उनका मुलाकात से उनको मार्गदर्शन दिया कि हम लोग कैसे नेत्रहीनों के लिए ओरिएंटेशन मोबिलिटी का कार्यक्रम करें। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम विमेन एम्पावरमेंट, जो दिव्यांग बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नंदिनी रावल और हमारे सीनियर मैनेजर किन्नरीबेन देसाई ने वहाँ जाकर वहाँ की दिव्यांग महिलाओं को तालीम दी और उन्हें बहुत प्रेरणा दी। इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट जो भी हम करने जा रहे हैं अथवा करना चाहते हैं वो है वहाँ पर ट्राइसिकल और व्हीलचेयर बनाना। हमारी संस्था सालों से अच्छी क्वालिटी की ट्राइसिकल व्हीलचेयर बना रही है और हम उस देश को पूरा डाई, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा जानकारी देना चाहते हैं। और मुझे कहते बहुत गर्व होता है कि ये पूरी जानकारी हम बिना मूल्य प्रोवाइड करते हैं। हमारी ओर से कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है, हम लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, हमें गर्व होता है कि हम लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए कि छोटे कंट्री को, दिव्यांग तो दिव्यांग है, वो भारत में हो कि मॉरिशस में हो, इसलिए हमारी जो पूरी सेवाएं हैं ये संस्था की ओर से निःशुल्क दी जाती हैं। और हम चाहते हैं कि फिर से संस्था वहाँ पर और भी तकनीकी सहयोग दे, जानकारी दे, मार्गदर्शन दे। और आज के विजिट के बाद हम फिर से ऐसा जो MOU है साइन करेंगे और आज उनके विजिट के दरमियान हम उनको कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, जापानीज़ मसाज की जो हम लोग जापान के साथ चलाते हैं, और इसके बाद हमारा जो 1 से ज़्यादा विकलांगता वाले बच्चे हैं उनका तालीम, और हमारी ITI जो गुजरात सरकार से सहयोग चलती है उनमें स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, उसकी मुलाकात। और सबसे अहम हमारा जो टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम है, जो अति विशेष और बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, उसकी मुलाकात लेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान विजन इन डार्क की जो अंधकार है उसका एक्सपीरियंस करें। एक नेत्रहीन व्यक्ति अपना जीवन कैसे बसर करता है उसका हम लोग थोड़ा उनको झलकी देना चाहेंगे। इसके साथ हमारी संस्था चाहती है कि हम ऐसे देश कि जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए और कार्य करने की आवश्यकता है उसमें तकनीकी सहयोग दे, क्योंकि गुजरात की प्रथा है कि हम लोग हमारे पड़ोसियों को, हमारे मित्र देशों को मदद करते हैं, मदद करते रहेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि संस्था मॉरिशस के साथ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके धर्मपत्नी आज संस्था की मुलाकात ले रहे हैं, ताकि वो जो सहयोग हम लोग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। गुजरात के वडोदरा में बने सोखड़ा हरिधाम में गद्दी विवाद अब चरम पर पहुंच गया है और प्रबोध स्वामी ने हरिधाम छोड़ने का निर्णय ले लिया है। सोखड़ा हरिधाम के हरिप्रसाद स्वामी जब से ब्रह्मलीन हुए हैं, लगातार गद्दी विवाद देखने को मिल रहा है। हरिधाम सोखड़ा गद्दी विवाद में अब हरि और गुरु दोनों ही अलग हो रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि गद्दी के 2 उत्तराधिकारी अलग हो रहे हैं। प्रबोध स्वामी ने कथित रूप से हरिधाम छोड़ने का निर्णय ले लिया है। वे गुरुवार को सूरत प्रयाण करेंगे, ऐसी संभावना है। 190 साधक बहनों में से 110 साधक महिलाएं भी सोखड़ा छोड़कर अहमदाबाद चली जाएंगी। ऐसे में प्रबोध स्वामी के मंदिर छोड़ने के कथित ऐलान से हरिधाम में सन्नाटा पसर गया है। हरिधाम मंदिर से फिलहाल किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं इस मामले त्याग वल्लभ स्वामी का कहना है कि प्रबोध स्वामी ने मंदिर छोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन हरि भक्तों का ही कहना है कि प्रबोध स्वामी 65 संतों के साथ सूरत निकट सरथाना गांव में निवास करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में 2 दिनों पहले 2 गुटों में घर्षण देखा गया था। वहीं कल पत्थर गेट इलाके में पुलिस पर हमला किया गया था। इन घटनाओं के चलते वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने खास कदम उठाए हैं।
वडोदरा में पिछले कुछ दिनों से संवेदनशील इलाकों में घर्षण की घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संवेदनशील इलाकों में एसआरपी के पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में एसआरपी के 30 पॉइंट रखे जाएंगे। इन पॉइंट पर रात को भी पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। वडोदरा शहर में पिछले कुछ दिनों से घटी घटना के चलते पुलिस विभाग हरकत में आ गया है और संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इन इलाकों में देर रात तक चलने वाली दुकानों और ठेलों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात के वासद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 25वां वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। वासद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 25वें वार्षिकोत्सव अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कॉलेज की वार्षिक गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इस मौके पर प्रोत्साहित किया गया। कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर उच्च सिद्धि प्राप्त करने वाले 9 फैकल्टी में प्रथम आने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए और द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्रों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। गुजरात के वलसाड़ की अतुल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भीषण थी कि इसे मेजर कॉल घोषित किया गया। गुजरात के वलसाड़ शहर के अतुल में अतुल कंपनी है। अतुल कंपनी के ईस्टर साइड के आरएम प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। कंपनी में फैली भीषण आग के चलते इसे मेजर कॉल घोषित किया गया। आग के चलते कंपनी में एक के बाद एक कई धमाके हुए। घटना की जानकारी फैलते ही अगल बगल की कंपनियों में भी हड़कंप देखने को मिला। आग इतनी भीषण थी कि धुएं के बादल दूर दूर तक देखे जा सकते थे। आग लगते ही सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी पाकर वलसाड़, पारडी, अतुल, वापी, सरीगाम के दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की खबर मिलते ही डिप्टी कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा वडोदरा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में गुजरात युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोराट की उपस्थिति में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। अकोटा दांडिया बाजार से इस रैली का प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा गुजरात प्रदेश द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव निमित्ते आज़ादी का आ यात्रा निकली है। आ यात्रा छेल्ला 15 દિવસથી ગુજરાતની અંદર પરિભ્રમણ કરી છે। આજે સવારે પંચમહાલથી આ યાત્રા વડોદરા ખાતે પહોંચી છે। વડોદરામાં યાત્રાના ભવ્ય સ્વાગત સન્માન માટે આપ જોઈ શકો છો પાર્ટીના કાર્યકર્તા, યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ આ યાત્રાના સન્માન માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આ યાત્રા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ અને શહીદ સૈનિકોના માનમાં નીકળી છે। જ્યારે દેશ પોતાની આઝાદીના 75 વર્ષ આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વડપણ હેઠળ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે આજના યુવાનો આ મહોત્સવમાં ભાગ લે, આવનારા સમયમાં રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે કામ કરીને રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ માટે અને આ ભારત દેશને શક્તિશાળી રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે થઈને આવનારા સમયમાં દરેક યુવાનો પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં કામ કરે। એ નરેન્દ્રભાઈનો સંદેશ, આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ એ પહોંચાડવા માટે થઈને આ યાત્રા નીકળી છે। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सूचना से युवा मोर्चा के माध्यम से समग्र राज्य में एक युवा मोर्चा की रैली का आयोजन हुआ है। ये रैली आज बड़ौदा शहर में पहुंची है। बड़ौदा शहर में ये रैली का भव्य स्वागत का आयोजन है और ये रैली यहाँ से शुरू होकर पूरे बड़ौदा शहर की 5 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। गुजरात के युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रशांत कोराट जी आज 200 से ज़्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे गुजरात में जब आए हैं तो बड़ौदा शहर में इनका स्वागत है। और बड़ौदा के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है पार्थ भाई पुरोहित, मौलिक भाई और अक्षय भाई, इन्होंने बड़ी मेहनत करके हर एक इलेक्शन वार्ड में से बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये काम में जुड़ा है। वो दोनों को भी, तीनों को भी मैं खुद को अभिनंदन करता हूँ।
गुजरात में शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण हो रहा है, जिस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर आपत्ति जताई गई। गुजरात में शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण से नागरिकों को नुकसान हो रहा है। इस मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर आवाज उठाई गई। हम यहाँ पर स्कूल के जो फीस बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो डोनेशन प्रथा चल रही है, सभी प्राइवेट स्कूलों में से यूनिफॉर्म वगैरह सब के लिए पुस्तकें और स्कूल बैग्स वगैरह के लिए जो पेरेंट्स को जो तकलीफ हो रही है और उनको जो फोर्स किया जा रहा है, उनके विरोध में हम हमारे नेता हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया और हमारे नेता ईसुदान भाई गढ़वी ने जो हमें आदेश दिया है, उनके अनुसार हम यहाँ पर वो उनका विरोध करने के लिए फीस वधारा और जो डोनेशन प्रथा है और अन्य जो कार्यक्रमों के लिए जो पेरेंट्स को जो फर्ज करने के लिए बोल रहे हैं सब, वो उसके विरोध में हम यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। उनके गुजरात आने का व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, इस पर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फूड एंड डेयरी कमेटी के चेयरमैन हिरेन गांधी ने वीएनएम टीवी से खास बातचीत की। ऑफकोर्स यूके का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, तो एक अच्छी उम्मीद है कि अच्छा सा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट नया बने और यूके वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन ट्रेड कम्युनिटी। और हमारे हिसाब से तो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट अगर बनता है अच्छा, तो हमारे ट्रेड इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। हमारा कुल व्यापार है यूके के साथ $760 अरब और हमारा मेनली जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वहाँ हो रहा है वो ज़्यादा टेक्सटाइल्स हो रहा है, मरीन प्रोडक्ट्स हो रहा है, प्लास्टिक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग हो रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी भी एक्सपोर्ट कर रही है और सामने हम लोग इंपोर्ट में ज़्यादातर इंपोर्ट जो हो रही है वहाँ से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और वाइन जो स्कॉच आती है वो वहाँ से हमारी इंपोर्ट हो रही है। अभी शायद फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे 150% है, वो शायद इसमें रिड्यूस हो सकती है इंपोर्ट ड्यूटी में। तो ये कुल मिला के यूके के साथ नया फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होने से यूके के साथ में अलग यूरोप कंट्री के साथ भी हमारा व्यापार बढ़ेगा। गुजरात के भरूच के जंबूसर के चीफ ऑफिसर पर नगरपालिका की महिला अध्यक्ष के पति द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर नगरपालिका में महिला अध्यक्ष है, लेकिन महिला अध्यक्ष के बजाय उनका पति ही अध्यक्ष के रूप में सारे काम करता है, जिससे पिछले कई वक्त से विवाद हो रहा है। इसी बीच महिला अध्यक्ष के पति द्वारा चीफ ऑफिसर पर उनकी ऑफिस में हमला किया गया, जिससे चीफ ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए एसएचजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले चीफ ऑफिसर द्वारा पुलिस थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, जियो, टैग, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।